अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहान की खुशियाँ अता फ़रमाए और तमाम परेशानी को दूर करे और तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। तो आज आपके सामने मैं जो डिश लेके आई हूँ वो बहुत ही क्विक बनने वाली डिश है, जिसका नाम है चने की दाल। ढाबा स्टाइल चने की दाल। ढाबा स्टाइल चने की दाल मिनटों में बनती है और बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बनती है। मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। इसके लिए मैंने जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने दाल ले ली है आधा किलो चने की, उसको भिगो दिया 1 घंटा पहले और उसको आधा चम्मच पानी में नमक डालकर उसको उबाल लिया है। इतना उबाला है कि ये देखें दाना अच्छी तरह गल चुका है। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 1 अदद प्याज है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास 4 टमाटर थे, जिनको मैंने छील लिया है और अब मैं इसको बारीक पीस लूँगी। ठीक है, अगर आप ब्लेंडर करना चाहें ब्लेंडर कर लें या फिर साबुत डालें, ये आपका ऑप्शनल है। मैं इसको पीस लूँगी। इसके बाद मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हैं। मैं हमेशा आपको पेस्ट दिखाती हूँ, आज मैंने साबुत दिखाया ताकि आपको पता चले कि मैं किस फॉर्म में हरी मिर्चें और अदरक लेती हूँ। और लहसुन मैं पूरा लिया है, 8 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। काली मिर्ची गार्निशिंग के लिए है मेरे पास। इसके अलावा ज़ीरा है, चिकन क्यूब है, लाल मिर्ची है मेरे पास तकरीबन 1.5 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत और हल्दी छोटी आधी चम्मच है ना मैंने ले ली है। ज़ीरा और चिकन क्यूब है, काली मिर्च है, धनिया गार्निशिंग के लिए है और हरी मिर्ची भी मैंने साबुत गार्निशिंग के लिए ली। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे पैन में देसी घी लिया है, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल है तो दाल हमेशा घी में ही मज़ेदार लगती है। अगर आप घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दाल का जो मज़ा है वो घी में ही आता है, इसलिए मैंने देसी घी लिया है और अब मैं इसको गरम कर रही हूँ। जी वीवर्स, ये मेरा घी गरम हो चुका है। अब मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन तक पकने दूंगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। एक गिला लें, भिगो कर अच्छी तरह उसको धो लें। धोने के बाद उसको भिगो दें आधे घंटे तक, भीग जाएगी। फिर उसको उसी के पानी में आपने पका लेना है, नमक डालकर इतना पकाना है कि वो बिल्कुल प्रॉपर गल जाए। उसके बाद बस इस तरह मसाला तैयार करें और दाल शामिल करें। माशाल्लाह आधे घंटे के अंदर दाल तैयार हो जाती है। अब इसमें चिकन क्यूब और ज़ीरा शामिल करेंगे और तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे उस तमाम मसाले शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। थोड़ी सी भुनाई करेंगे घी में मसालों की। जी व्यूवर्स, अब हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों का पेस्ट जो हमने बनाया था वो शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह भून कर थोड़ी सी हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह भुन जाए, मसाले में मिल जाएं। उसके बाद फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखें पकते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। मसाला नीचे बैठ गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। इसका मकसद यही है कि हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम दाल शामिल करेंगे। दाल शामिल करके उतना पानी लगाएंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, और दाल आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच में पकाना है। पकाने के बाद इसमें गार्निशिंग का सामान डालेंगे तो इस तरह हमारी दाल तैयार हो जाएगी।
15 मिनट हल्की आंच पे पकने के बाद हम इसको खोलते हैं। देखें ऑयल बाहर की तरफ आ गया है, जो हमने घी शामिल किया था वो बाहर की तरफ आ गया। अब इसमें हम गार्निशिंग शामिल करेंगे। हमारी दाल जो है वो तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन कलर लग रहा है इसका और जायका भी बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह जब आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे, क्विक रेसिपी है, जल्दी तैयार होती है और बहुत मज़ेदार लगती है। पराठे के साथ, नान के साथ, घर की रोटी के साथ, जिस तरह आप इंजॉय करना चाहें इंजॉय करें। तो फिर व्यूअर्स फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक आपको अल्लाह हाफ़िज़।